Welcome to online study classes standard 4th subject EVS. So today we are going to start the chapter number 5 and the name of chapter way of recreation. Okay, way of recreation it means मनोरंजन के तरीके। वे का मीनिंग होता है तरीका और रिक्रिएशन का मीनिंग है मनोरंजन। सो मनोरंजन के तरीके वे ऑफ रिक्रिएशन। Okay, let's start to reading the chapter. When we work all the time and have no time to enjoy. Okay, when we work all the times means कि जब हम वर्क करते हैं all the times means पूरा समय and have no times, ठीक है, कि जब हम पूरा समय वर्क करते रहते हैं एंड हैव नो टाइम और हमारे पास कुछ समय नहीं होता टू एंजॉय, हमारे पास एंजॉय करने के लिए कोई भी समय नहीं होता है। आवर माइंड बिकम डल, तब क्या होता है आवर माइंड इट मीन्स कि हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड मीन्स मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो डल होने लगता है, मीन्स वो थकने लग जाता है, ठीक है, उसे थकान महसूस होने लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक और स्ट्रेस में आ जाता है। वी शुड, हमें चाहिए क्या, वी शुड रिलैक्स फॉर सम टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए, तो जब पूरा दिन काम करते, सारे समय काम करते करते हमारे पास कोई भी टाइम इन्जॉयमेंट का नहीं होता है मनोरंजन के लिए, तब ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग क्या होता है, पूरी तरह से थक जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए रिलैक्स करना चाहिए, मीन्स आराम करना चाहिए, ठीक है। व्हेन वी प्ले गेम्स, जब हम गेम्स खेलते हैं, प्ले खेलना, गेम्स मीन्स कोई भी खेल होता है, ठीक है, तो जब हम कोई खेल खेलते हैं दिस रिलैक्स आवर माइंड, तो क्या करता है, तो जब हम कोई भी तरह का खेल खेलते हैं तो इससे हमारे मस्तिष्क को रिलैक्सेशन मिलता है, मीन्स शांत होता है, थोड़ा सा दिमाग को आराम मिलता है, ठीक है। सो प्लेइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो जो खेलना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, खेलना क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि इट इज़ गुड एक्सरसाइज, क्योंकि यह एक अच्छी कसरत है, अच्छी एक्टिविटी है, अच्छी कसरत है फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह का खेल खेलना हमारे बॉडी के लिए एक गुड एक्सरसाइज का वर्क करता है। इट कीप अस फिजिकली फिट, और इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें, इट कीप अस फिजिकली फिट, यह हमें फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से फिट रखता है, फिट मीन्स तंदुरुस्त रखता है, ठीक है, कीपस मतलब रखना, तो यह हमें जब हम कोई खेल खेलते तो ये एक हमारे लिए अच्छी खासी कसरत हो जाती है, तो इससे हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है वो फिट होता है, ठीक है, तंदुरुस्त होता है, एंड स्ट्रॉन्ग, और क्या होता है, मजबूत भी होता है, तंदुरुस्त और मजबूत होता है। प्लेइंग मेक अस फ्रेश, एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट, तो जो खेलना है, जब हम खेलते हैं, प्लेइंग करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, ताजगी मिलती है। मेक्स अस फ्रेश, फ्रेश मीन्स हमें ताजगी होती है। एक्टिव, हम बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हो जाते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए एकदम एक्टिव मोड में आ जाते हैं। एंड मेंटली अलर्ट, और हमें मानसिक रूप से बहुत अलर्ट बनाता है, ठीक है, एकदम तैयार, अलर्ट मीन्स तैयार रहना, तो मानसिक रूप से हम तैयार होने की स्थिति में आ जाते हैं। इट आल्सो इंक्रीज आवर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, साथ ही साथ में खेल खेलना इंक्रीज करता है, मतलब कि बढ़ाता है क्या, द आवर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता, तो हमारी जो एकाग्रता की क्षमता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स हमारी एकाग्रता की क्षमता, ध्यान केंद्रित करना, एक्चुअल में कंसंट्रेशन एकाग्रता या ध्यान केंद्रित करना होता है, तो हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को या हमारे एकाग्रचित होने की क्षमता को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। वी आर एबल टू वर्क मोर एंड इन मच बेटर वे, और इससे क्या होता है कि हम कि बहुत ज़्यादा कार्य करने में सक्षम हो जाते, एबल हो जाते, एबल टू वर्क, तो हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में और मच बेटर वे में और अच्छे तरीके से करने में, ज़्यादा काम को करने के लिए हम एक्टिव हो जाते हैं या सक्षम हो जाते हैं। कहने का यही मतलब है कि किसी भी खेल को खेलने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, हमेशा बॉडी और
मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है और हम एक्टिव मोड में रहते हैं, हमें फिट रहते हैं और हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होती है। नाउ हियर इज़ द एक्टिविटी, व्हाट डू यू डू टू रिलैक्स एंड एन्जॉय, टिक द पिक्चर। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है जिसमें कहा गया है कि ऐसे कौन सी एक्टिविटी है जिसको करके, खेल के आपको मनोरंजन भी हो, आप अच्छा भी फील करते हो, साथ ही में रिलैक्स भी फील करते हो। या भी आपको इन एक्टिविटी में से टिक करना, मीन्स आपको इसमें से कौन सा खेल या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो अच्छी लगती है, जिसको करके आप खुश भी हों, आपको रिलैक्स भी फील हो, ठीक है, और आप इन्जॉय करें उसको। तो फर्स्ट एक्टिविटी है बुक रीडिंग। ये भी कई लोगों की हॉबी होती है कि बुक रीडिंग करना किसी को अच्छा लगता है, साथ में वो रिलैक्स फील करता हो। फिर क्या होता है, ये झूला झूलना, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। फिर क्रिकेट प्लेइंग, ये एक्टिविटी है। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेल के बहुत अच्छा फील करता है और उसे रिलैक्स और खुशी महसूस होती है। फिर ये है एक्सरसाइज, ठीक है, मॉर्निंग एक्सरसाइज करना भी एक एक्टिविटी है। स्लीपिंग, फिर है चेस खेलना, ठीक है, देन स्विमिंग, और फिर है फूडिंग या पिकनिक पार्टीज़। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ है। अब इसमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो, उनमें आपको टिक करना है। एक से ज़्यादा भी आप एक्टिविटी को कर सकते हैं। जैसे आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है, बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, साथ में आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो क्रिकेट भी, जो जो एक्टिविटी करके आपको रिलैक्स होता हो और आप उसको खेलना एंजॉय करते हो, तो उस एक्टिविटी को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से कितनी भी एक्टिविटी को टिक कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर मी कि मुझे स्विमिंग पसंद है एंड बुक रीडिंग पसंद है, तो मुझे 2 एक्टिविटीज़ में से ज़्यादा अच्छी लगती है। आप 2 से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3-4 जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। एक्टिविटी सभी को करना कंपलसरी है। नाउ द गेम्स, वी ऑल लव टू प्ले गेम्स, दे रिफ्रेश आवर माइंड एंड वी फील रिलैक्स। क्या कहा गया है कि वी ऑल लव टू प्ले गेम्स, कि हम सभी को क्या अच्छा लगता है, लव टू प्ले गेम्स, हमें खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लव का मीनिंग या प्यारा लगता है, ठीक है। हमें खेल खेलना सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, या हमें खेल खेलने से प्यार है, या हमें बहुत अच्छा लगता है खेल खेलना। दे रिफ्रेश आवर माइंड, ये क्या करते हैं, जो खेल है, खेल खेलने से हमारे माइंड को रिफ़्रेश मिलता है, हमारे माइंड में ताजगी आती है, एंड वी फील रिलैक्स, और हम रिलैक्स फील करते हैं, या मीन्स हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं या आराम फील करते हैं, ठीक है। गेम कैन बी आउटडोर लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एट्सेट्रा। अब गेम्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, एक आउटडोर होता है और एक इंडोर होता है। सो गेम कैन बी आउटडोर, तो गेम आउटडोर हो सकता है। आउटडोर का मीनिंग ये होता है कि बाहर खेले जाने वाले ऐसे गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं। कौन कौन से, लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। ये गेम ऐसे हैं जिनको घर के बाहर खुले मैदान में खेला जाता है। जो खुले मैदान में खेले जाने वाले गेम हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इंडोर लाइक्स, और इंडोर गेम ऐसे जिन्हें आप घर के अंदर किसी बिल्डिंग में या घर में कमरे में बैठकर खेल सकते हैं। सो इंडोर गेम्स लाइक चेस, लूडो, कैरम एट्सेट्रा। तो चेस मीन्स शतरंज, लूडो और कैरम, ये ऐसा गेम है जो आप घर में बैठ कर के आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के गेम हैं। आउटडोर गेम आर प्लेड आउटसाइड वाइल इंडोर गेम आर प्लेड इनसाइड, कि जो आउटडोर गेम हैं वे कहाँ खेले जाते हैं, आउटसाइड मीन्स घर के बाहर खेले जाते हैं, एंड इंडोर गेम जो होते हैं वो घर के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गेम एट स्कूल, अब ऐसा खेल जो हम स्कूल में खेलते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम इन द स्कूल प्लेग्राउंड, तो जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं, वेरियस गेम, बहुत सारे खेलों को खेलते हैं। कहाँ पर, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में। जब भी रिसेस टाइम होता है या छुट्टी का जो समय होता है, लंच के बाद में काफ़ी सारा टाइम मिलता है, तो उस टाइम क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं स्कूल के प्लेग्राउंड में अलग अलग तरह के रुचिकर खेल खेलते हैं जो उन्हें पसंद है, जैसे कि बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल एट्सेट्रा, ओके। तो फॉर क्या क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, बास्केटबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया एंड फुटबॉल हो गया, ये इसके
एग्जाम्पल्स हैं। आर सम ऑफ देम, ये इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आर सम ऑफ देम यानी जो प्लेस दिए हुए हैं, जो खेल हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सम स्कूल हैव कोचेस टू हेल्प स्टूडेंट लर्न द रूल ऑफ द गेम्स। सो सम स्कूल हैव कोचेस टू हेल्प स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये है कि जो कुछ स्कूल होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, पीटी टीचर्स होते हैं, या फिर हम बोलना चाहिए खेल प्रशिक्षक, खेल ट्रेनर, स्पोर्ट टीचर जो होते हैं उन्हें कोचेस कहा जाता है। तो कई सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए क्या होते हैं, पीटी टीचर्स होते हैं, स्पोर्ट टीचर होते हैं, या प्रशिक्षक होते हैं, या ट्रेनर्स होते हैं जिन्हें कोच कहा जाता है। वे क्या करते हैं, हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न द रूल ऑफ द गेम्स। वे क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स को होते हैं वो सिखाते हैं क्या, कि खेल के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उन्हें सिखाते हैं। जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, इनको खेलने के लिए एक अलग अलग रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को कौन बताता है, कोच जो होते हैं वो बताते हैं। हमारे जो पीटी टीचर या स्पोर्ट टीचर होते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। रूल्स ऑफ द गेम्स, तो खेलों के नियम, रूल्स ऑफ द गेम, खेलों के नियम। एवरी गेम हैज़ इट ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एवरी गेम हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ रूल, जो हर गेम होते हैं, तो हर खेलों का अपना, ऑन का मतलब अपना, हर खेलों का अपना एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। हर खेलों का अपना एक नियम और कायदे होते हैं। रेगुलेशन मीन्स नियम और कानून होते हैं हर खेलों के। हर खेलों को करने के लिए कुछ नियम्स दिए होते हैं। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स वाइल प्लेइंग, और हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो द रूल्स, हमें फॉलो करना चाहिए, हमें हमेशा ज़रूरी रूप से, मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी, हमें ज़रूरी रूप से जो खेलों के जो रूल्स होते हैं, रूल ऑफ द गेम, ठीक है, जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें खेल के दौरान खेल के जो सारे नियम होते हैं उन्हें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। रूल हेल्प अस टू प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर्स, और रूल क्या करते हैं, रूल हेल्प अस टू प्ले, जो नियम होते हैं वे हमें मदद करते हैं कैसे, गेम को अच्छे तरीके से खेलने में। फेयर मैनर्स मीन्स बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, फेयर मीन्स बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, विदाउट चीटिंग। फेयर मैनर्स में खेलने के लिए नियम हमको हेल्प करते हैं। तो कोच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल, और जो कोच होते हैं हमारे स्पोर्ट टीचर जो होते हैं वे हमें मदद करते हैं रूल्स या फिर नियम को समझने में। जो खेलों से जुड़े नियम को समझने में स्पोर्ट टीचर हमारी मदद करते हैं। वी मे हैव arguments when somebody cheat during play. We may have arguments when somebody cheat during play. हमें क्या करना चाहिए, आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस करना, हम बहस कर सकते हैं, ठीक है। वी मे हैव आर्गूमेंट्स, हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कब, किसी चीज़ को लेकर के या चर्चा कर सकते हैं। when somebody cheat during play, कि अगर कोई, कि जब कोई खेल के दौरान, ड्यूरिंग प्ले मीन्स खेल के दौरान चीटिंग करा हो, ठीक है, क्या धोखेबाजी कर रहा हो, किसी तरह की चीटिंग जब कोई खेल के दौरान करे तो उस दौरान हम उस चीटिंग को लेकर के आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, बहस की जा सकती है। व्हेन वी प्ले हॉर्स गेम वी गेट इंजर्ड, क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कठोर गेम खेलते हैं, ठीक है, बहुत अग्रेसिवली हम किसी चीज़ को खेलते हैं, ठीक है, तो हम गुस्से के साथ में या कठोरता से जब हम किसी गेम को खेलते हैं, सो क्या होता है, वी गेट इंजर्ड, तो हमें क्या होती है, चोट लग सकती है, हम घायल हो सकते हैं। इंजर्ड मीन्स हमें चोट लग जाती है या हम घायल हो सकते हैं। वी मस्ट नॉट क्वारल और फाइट इफ़ समवन ब्रेक द रूल्स, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें खुद तो पहले रूल एंड रेगुलेशन से खेलना चाहिए, साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी रूल को तोड़ता है, ठीक है, तो हमें उस स्थिति में आर्ग्यूमेंट तो कर सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वारल एंड फाइट मीन्स लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्वारल्स का मीनिंग होता है झगड़ा एंड फाइट का मतलब होता है लड़ाई, तो हमें उस स्थिति में झगड़ा और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि जब कोई रूल तोड़ता है तो हमें एकदम से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए उस पर, बल्कि बात करना चाहिए या आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व सच फाइट्स, और हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू, हमें
करना चाहिए। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, हमें करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। ट्राई करना का मतलब रिजॉल्व सच फाइट, कि हमें जो लड़ाई है, जो कंसर्न हुआ है, उस चीज़ को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। रिजॉल्व का मीनिंग होता है सुलझाना, उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्लेइंग गेम अकॉर्डिंग टू द रूल मेक अस डिसिप्लिन। क्या होता है कि खेल के दौरान, तो प्लेइंग गेम अकॉर्डिंग टू रूल, तो खेल के दौरान जब नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, जब नियमों के अनुसार हम किसी खेल को खेलते हैं तो क्या होता है, उससे हमें डिसिप्लिन आता है। रूल मेक अस डिसिप्लिन्ड, हमें अनुशासित होते हैं हम। जब हम नियम के अनुसार किसी खेल को खेलते हैं तो हम अनुशासित होते हैं, हमें अनुशासन का गुण आता है। क्योंकि किसी भी खेल को खेलने के लिए रूल नियम फॉलो करना चाहिए, उससे अनुशासन भी बहुत जुड़ा होता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, रेसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बैट sport involving grappling type techniques such as clinch, fight, throws and takedown, joint lock, pin and other grappling hold। कि आपको पता है जो रेसलिंग होती है, जो कुश्ती होती है, ठीक है, रेसलिंग या कुश्ती या अखाड़ा, ये होता है एक तरह का स्पोर्ट्स है, ठीक है। कॉम्बैट मीन्स आमने सामने की लड़ाई का एक स्पोर्ट है, ठीक है, सामने करने की। और इसमें अलग अलग तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है। ग्रैपलिंग मीन्स पकड़ बनाने की जो टेक्निक यूज़ की जाती है, साथ ही में इसमें फाइट की जाती है, और फाइट करके पकड़ बना के एकदम मजबूती रूप से थ्रो किया जाता है, एंड टेक डाउन, और जो अपने अपोनेंट होते हैं, जो विरोधी होता है, उसे टेक डाउन किया जाता है, ठीक है। और उससे अलग जॉइंट लॉक, पिन्स, अलग अलग तरह की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है, जिसमें एक युद्धाभ्यास होता है, द्वंद्व इसको कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। द्वंद्व युद्ध की ये टेक्निक है रेसलिंग कुश्ती, जिसमें आमने सामने की लड़ाई होती है, हाथों से, बिना किसी हथियार के, और अपने शारीरिक बल के आधार पर सामने वाले विरोधी को पस्त किया जाता है या उसे हराया जाता है। प्लेइंग टूगेदर, अब है खेलना, साथ में खेलना। टुगेदर मीन्स साथ साथ खेलना या एक साथ खेलना। वाइल प्लेइंग वी मस्ट मेक श्योर दैट नो वन इज़ लेफ्ट आउट। तो जब हम खेल रहे होते हैं, वाइल प्लेइंग मीन्स जब हम खेल रहे होते हैं, वी मस्ट मेक श्योर, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खेल छोड़कर नहीं जाए, ठीक है। नो वन इज़ लेफ्ट आउट, कि कोई भी खेल छोड़कर ना जाए, बीच में कोई भी खेल छोड़कर ना जाए। वी शुड प्ले विद एवरीवन इन आवर क्लास एंड नेबरहुड्स, और हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी के साथ खेलना चाहिए। कहाँ पर, इन आवर क्लास, हमें अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ में खेलना चाहिए। साथ ही में जब हम घर पे होते हैं तो हमें आसपास के अपने पड़ोसियों में भी जो लोग हैं, तो सभी के साथ मिलजुल कर खेलों को खेलना चाहिए। वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन व्हाइल प्लेइंग, और हमें खेल के दौरान किसी को भी धक्का नहीं मारना चाहिए। पुश करना मीन्स धक्का देना, तो हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, और किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। खेल के दौरान मिलजुल कर खेलना चाहिए। इट मीन्स वी शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज व्हाइल प्लेइंग। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि हमें खेल के दौरान कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आर्गूमेंट्स हो जाए, तो उस दौरान हमें बैड लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी तरह की एब्यूसिंग लैंग्वेज मीन्स गाली गलौज, तो इस तरह की लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए खेलों के दौरान। प्लेइंग टुगेदर हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। तो खेल के दौरान क्या होता है कि जब हम एक साथ खेलते हैं, प्लेइंग टुगेदर, जब हम एक साथ खेलते हैं, हेल्प टू, और ये हमें मदद करता है क्या, एक साथ खेलने में क्या, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा जो साहस होता है, हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मसाहस, ठीक है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, तो हमारा आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अंडरस्टैंडिंग, जब हम एक साथ खेल रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को समझ करके खेल रहे होते हैं, तो हमें एक दूसरे खिलाड़ियों को, अपने साथी को समझने में मदद मिलती है, हम एक दूसरे को समझते हैं। हारमोनी, हम एक दूसरे के बीच में सद्भावना की भावना आती है, और एक दूसरे में रिस्पेक्ट मीन्स आदर आता है, सभी खिलाड़ी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं फॉर वन अनदर। तो एक दूसरे खिलाड़ी के बीच जब एक टीम खेलती है, टीम में हम मिलजुल कर खेलते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हम समझते हैं, सद्भावना आता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छी भावना आती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज विन द गेम,
और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, वी नीड टू रियलाइज़, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। नीड का मतलब ज़रूरत होना, रियलाइज़ मीन समझने की। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज विन द गेम, कि हर समय जीतना, खेल को हर समय जीतना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, हमें इस बात को समझना होगा कि खेल को जीतना ही हर समय महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, बल्कि इसके जगह हम में आपसी जो सद्भावना है एक दूसरे के प्रति, खिलाड़ी भावना, जो स्पोर्ट स्पिरिट होती है, ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना होती है उसको बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक दूसरे को कोऑपरेट करना खेल में ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार जीत वो बात का मैटर होता है, लेकिन उसके पहले जब हम आपस में खेल रहे होते हैं तो मिलजुल कर खेलना अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको आपको सॉल्व करना है। आंसर, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अब इनका आंसर्स जो हैं वो आपको खुद से देने हैं। डू यू प्ले विद द चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड, कि क्या आप अपने पड़ोस में बच्चों के साथ खेलते हैं। ठीक है, क्या अपने पड़ोस में आप बच्चों के साथ खेलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। I play with the children in my neighborhood। ठीक है, डू यू प्ले विद द चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड। यस, आई प्ले विथ द चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड। हाँ, मैं अपने पड़ोस में बच्चों के साथ खेलता हूँ। ओके, डू, सेकेंड क्वेश्चन है, डू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले टुगेदर इन योर नेबरहुड, कि क्या लड़के और लड़कियाँ एक साथ आपके पड़ोस में खेलते हैं। तो इसका आंसर भी हम लोग लिख देंगे, यस, बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले together in our neighborhood। ओके, कि हाँ, लड़के और लड़कियाँ एक साथ खेलते हैं, कहाँ पर, हमारे पड़ोस में। ठीक है, हमारे पड़ोस में, हाँ, हमारे पड़ोस में लड़के और लड़कियाँ एक साथ मिल कर के खेलते हैं। Whom do you enjoy playing with the most and why। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही परफेक्ट दे सकते हैं, कि इसका मीनिंग यह है कि whom do you enjoy playing with the most, कि आप किसके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों। तो अक्सर ये होता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही सबसे ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई हैव एंजॉय प्लेइंग विद, अपने फ्रेंड का नेम लिखना है और क्यों लिखना है, कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो आप इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आई हैव एंजॉय प्लेइंग आई एंजॉय प्लेइंग विथ, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। ये जो ब्लैंक है, आप जिसके साथ खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको उसका यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपका हो। आई एंजॉय प्लेइंग विथ, अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुछ भी, मैंने जॉन लिख दिया, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। आई एंजॉय प्लेइंग विथ जॉन
मोस्टली। अब पूछा है कि क्यों, बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव एंजॉय प्लेइंग विथ जॉन मोस्टली, कि मुझे जॉन के साथ खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अगर आपकी कोई कोई फ्रेंड जो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स लोग इसको इस लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आई हैव एंजॉय प्लेइंग विद रीना, मोना या सीमा मोस्टली, बिकॉज यहाँ ही की जगह शी आ जाएगा। ठीक है, अगर बॉय का नाम यहाँ पर लिखा है आपने, ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। लेकिन अगर किसी गर्ल्स का नाम यहाँ पर लिखा है आपने तो उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बॉय के लिए ही यूज़ किया जाता है, गर्ल्स के लिए शी। तो अगर आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर कोई गर्ल्स का लिख रहे हैं तो यहाँ पर शी लगाइए ही की जगह, और अगर बॉय का है तो ही लगाइएगा।